गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधरी ये चैप्टर चल रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब बेबी ऊपर रूम में डस्टिंग करने जाती है, धूल साफ करती है, तो अलमारियों को खोलती है और उन अलमारियों में बहुत सारी बुकें रखी रहती हैं, पुस्तकें रखी रहती हैं, तो उनको कोई न कुछ किताबों को खोल करके लटने पलटने लगती है, देखने लगती है। उसी समय तातुस जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो देखती है कि बांग्ला भाषा की एक बुक जो है इधर उधर पलट रही है। फिर इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम पढ़ना जानती हो, कुछ पढ़ लेती हो? तो बेबी ने कुछ नहीं बोला और थोड़ा सा हंस करके वहाँ से चले गई। फिर अगले दिन जब वो काम में गई तब उनसे पूछा कि क्या तुम कुछ जानती हो पढ़ना लिखना? अब वो बेबी क्या झूठ बोले कि मैं एक भी नहीं जानती हूँ, अगर जानती भी हो तो उसका क्या मतलब है। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो फिर आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, अगले दिन मैं आई, बेबी कहती कि जब मैं अगले दिन आई काम पर तो मुझे देख वह हंसने लगे। तातुस जो है मुझको देख करके हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी, मतलब उनके चेहरे पर वैसे भी हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। देख कर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके मन में गुस्सा है। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, धीरे धीरे बोला भी करते थे, बड़े बड़े मतलब प्रिय वाणी से। उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने को मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? जब जो है एक बार जब कोई भी बातें शुरू हो जाती थी तो वो बातें समाप्त नहीं होती थी, इधर उधर की बातें करने लगते थे। और तातुस के पास खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि उन्होंने जो है बोला कि अच्छा बेबी ये बताओ, तुम किसी लेखक का नाम जानती हो या लेखक का नाम तुम्हें याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। ऐसे कुछ लेखकों के नाम बताया, कवियों के नाम बताया बेबी ने। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या? जब उन्होंने कहा कि तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है तो बेबी ने कहा कि शौक होने से भी क्या है, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैं इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो? ऐसा तातुस ने कहा। उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। जैसे ही तातुस ने कहा, अलमारी खोला, एक किताब निकाले, उन्होंने पूछा कि बताओ इसमें क्या लिखा है? तो बेबी ने सोचा कि पढ़ तो लूँगी ही ठीक ही, लेकिन वो सोचती रही कि अगर गलती हो गई तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा, तो फिर क्या होगा, देखती हूँ, कह दूँगा मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता है। तातुस मेरे मुँह की ओर देखी जा रहे थे कि कुछ पढ़ रही है। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। तब बोल ही दिया, आमार में बेला तस्लीमा नासरिन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना।
मैं किताब लेकर घर चली गई। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से 1-2 पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मतलब देखते होंगे कि गांव में ही, ग्रामीण में जो पढ़ने की उम्र निकल जाती है और किताब लेकर पढ़ने लगती है तो आपस में अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताने लगते हैं, तो ऐसे ही बातें करने लगे। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रार से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएँ सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच ही रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, ज़रूर लिख सकेगी, लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे मैंने बने वैसे लिखना। तो इस प्रकार से उसको पेन कॉपी दे देते हैं और उनको कहते हैं, तातुस बेबी से कहते हैं कि जो भी आपकी जीवन घटना, जो भी कुछ है, जो भी तुम्हें वो लिखते रहना रोज़ एक एक पेज। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में फिर आगे का पढ़ेंगे। हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और कमेंट भी किया करिए, क्योंकि यहाँ हम अटेंडेंस भी नोट करते हैं कि कौन कौन देख रहा है वीडियो, कौन कौन नहीं। धन्यवाद।